हाँ जी, आपका नाम पीयूष है, ये आपकी डिटेल है। और इसके हिसाब से कुंडली बनी है, धनु लग्न की कुंडली है, राशि कन्या है। और ये कुंडली देखो जी, आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे कई सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपने बोला अभी अभी आपकी अभी तक शादी नहीं हो रही। एक आपने बोला है घर अपना है, पुराना है, नया घर बनाना है। और जो आप काम काज कर रहे हो उसमें दिक्कत आ रही है, ज़मीन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, ऐसे आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि दिक्कतें क्यों आ रही हैं। और बाकी पूरा आपको मैं समझाऊंगा। मतलब आपके जो सवाल हैं काम काज को लेके हैं, विवाह को लेके हैं, धन संपत्ति हो गया, घर अपना। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली आपकी बनी है इसमें है 12 घर। 12 घर पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव आपका, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक आपका, ये पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर आपका है धन का घर, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथे घर से देखेंगे आपकी माता, मकान आपका, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। पाँचवा बच्चों का घर है, पाँचवा पढ़ाई का भी है। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, कर्जा, शत्रु देखते हैं। सातवां पत्नी का घर है। आठवें से आपकी उम्र देखेंगे कितनी है। नौवां घर होता है भाग्य, आपका भाग्य कैसा होगा। 10वां काम काज, पिता, सरकारी नौकरी। 11वां बड़े भाई बहन, लाभ, आमदनी। और 12वां घर खर्चों का घर है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। 12वें घर से विदेश हो गया। अब देखो यहाँ पे आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी वाला जो घर मैंने बोला वो 7वां है। पत्नी कैसी होगी भाई, 7वें घर से देखा जाएगा। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक इसका बना ये बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना होगा। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना, आप कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर होता है धन जोड़ने का घर। धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा 10 नंबर। 10 मकर राशि है, मालक बना ये शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए शनि को देखा जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब एक बात और नोट करो कि ये जो 9 ग्रह हैं ये अच्छे बुरे क्यों होते हैं। देखो, अच्छे तब होते हैं अगर ये अपने घर में बैठे हैं। जो इनका अपना घर है, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छा फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में जाके बैठ जाएं तब भी अच्छा फल देते हैं। अपनी उच्च राशि में बैठ जाए तब भी अच्छा फल देते हैं। तो अपना घर, उच्च राशि, दोस्त का घर, इन घरों में अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये बैठे हैं नीच के, बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। आपकी कुंडली में भाई ये शनि नीच का बैठा है, इसकी वजह से आपको बुरे फल ज़्यादा देगा। इसके अलावा ये जो ग्रह हैं अगर बैठे हैं अपने दुश्मन के घर में जाके तब भी दिक्कत देते हैं। तो सवाल है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा बुरा है। एक बात और है, ये जो ग्रह हैं ये छठा घर खराब घर होता है। इस घर में बैठा ग्रह अच्छा फल नहीं देता। छठा, आठवां, 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं। इन घरों में जो ग्रह बैठते हैं वो भी खराब फल देते हैं। जैसे आपके छठे घर में, 8वें घर में तो कोई ग्रह है नहीं, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन 12वें घर में 2 ग्रह बैठे हैं, देखो सूर्य बुध, ये आपको दिक्कतें देंगे। तो आपकी कुंडली में जो ग्रह अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा ठीक है, शुक्र ठीक है, गुरु ठीक है, केतु ठीक है। ये तो है आपके ग्रह अच्छे। खराब ग्रह कौन सा है, शनि तो आपका है बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि नीच का बैठा है, ज़्यादा बुरे फल देगा। थोड़ा सा अच्छा फल भी देगा लेकिन ज़्यादा बुरे फल। राहु भी बुरे फल देगा। ये सूर्य बुध है, ये आपको बुरे फल भी देंगे, थोड़ा बहुत अच्छा फल भी देंगे। तो हमने अभी क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं आपके, ग्रह खराब भी हैं, और ये 2 ग्रह आपको रला मिला फल देंगे, सूर्य बुध। अब सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर आज भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। मतलब आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर है, लेकिन आपके ऊपर आज जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो है ये गुरु ग्रह भाई। क्योंकि गुरु की चल रही है बड़ी महादशा। कब चली है, छठा महीना 2024 में चली है, और ये 40 तक अभी चलेगी। काफ़ी लंबी दशा भी चली है, पिछले 1-2 साल हुआ चली को। और एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो गुरु की है, छठा महीना 24 से, ये अभी चलो ये ख़त्म हो जाएगी 8वां महीना 26 में। तो अब अभी आपको मैंने क्या बोला कि असर तो आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन इस गुरु का असर ज़्यादा है, क्योंकि इसी की चल रही है महादशा पिछले 2 साल से, और इसी की चल रही है अंतरदशा। सवाल कि गुरु कैसा है। तो अगर गुरु की बात करूँ, ये तो आपका भाई अच्छा है, ये तो आपको अच्छे फल देगा। आप चाहे देख भी लेना, जब से गुरु की दशा चली होगी ना आपकी,
आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया होगा, क्योंकि गुरु से पहले आपके ऊपर चली आ रही थी एक दशा राहु की 18 सालों से। उस समय दिक्कतें आई भी होंगी आपको, लेकिन अभी जो गुरु की दशा है छठा महीना 24, देख लो आप चाहे कि जब से भाई दशा है, सच में आप काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ा है लाइफ में। क्योंकि देवता ग्रह है, देखो इस ग्रह, ये जो 9 ग्रह है ना, कुछ है देवता ग्रह, कुछ है दानव ग्रह। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु की आज दशा तो गुरु की ज़्यादा चलेगी, बाकी ग्रहों का भी आपके ऊपर असर है, उनका भी असर थोड़ा थोड़ा सा है, उनकी भी चलेगी। एक ना दशा एक और होती है तीसरी दशा, वो भी आपको यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ। देखो ये अपनी डिटेल मुझे भेजी, पीयूष आपका नाम है, ये आपकी कुंडली बनी और यह दशा वाला चार्ट। आज आज किसकी बड़ी दशा? बृहस्पति यानी कि गुरु की, छठा महीना 24 से 40 तक। एक होती है छोटी दशा, वो भी बृहस्पति की। देखो एक होती है तीसरी दशा, और वो किसकी चल रही, वो यहाँ पे देखो ये चल रही है राहु की, और ये आपको दिक्कतें दे रहा होगा अभी। इसका वैसे असर आज है लेकिन कम है, 17/4/26 मतलब पिछले महीने चली है, एक महीना पूरा हो चुका है, और ये 28 तक दशा है भाई। मतलब ये जो समा भी आपका राहु वाला है ना, पिछले महीने से चल रही है राहु की दशा, तीसरी दशा। इसका असर वैसे कम है बिल्कुल, फिर भी दिक्कत तो दे ही रहा होगा। आप चाहे देख लेना कि पिछले एक महीने से कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी आपको आ रही होंगी, और अभी 8 महीने तक दशा है भाई। तो पहले मैं राहु की बात करूँ, राहु कैसा? राहु आपको बुरे फल देगा। राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, विस्तार में समझाता हूँ। राहु बैठा है इस 9वें घर में, 9वां घर है भाग्य घर भाई। आपका भाग्य कैसा होगा? 9वां घर देखा जाएगा। 9वां घर धर्म का होता है, धार्मिक होंगे या नहीं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का भी घर है। और आपको फार्मूला क्या बोला है? घर का मालक देखा जाए। 9वें घर में लिखा 5, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य को देखना पड़ेगा, आपका भाग्य देखना है। और सूर्य के अलावा भाग्य घर में आके राहु बैठे तो राहु को भी देखा जाएगा। अब राहु आपका खराब मैंने क्यों बोला है? भाग्य घर में बैठा है तो घर तो चलो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे जो 5 लिखा है ना, ये सूर्य घर में बैठा है, और सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। जैसे देखो मान लो आपका घर है, आपके घर में आपका कोई दुश्मन आएगा, वो आपके घर का नुकसान करेगा भाई। वो आपके घर का मतलब टीवी तोड़ेगा, फ्रिज तोड़ेगा, दुश्मन है भाई, उसका क्या भरोसा। तो ये राहु का अगर कोई दुश्मन सबसे बड़ा है वो सूर्य है। तो राहु अब क्या करेगा इस 9वें घर को, और ऐसा नहीं कि अभी खराब करेगा, ये बचपन से ही खराब करते, क्योंकि इन ग्रहों का जो भाई ध्यान समझ लो, मेरी बात लिख लो कि जो 9 ग्रह इनका जो असर है वो हमेशा रहता है, बस इनका दशा में असर बढ़ जाता है। मतलब राहु का असर पहले भी था, अभी दशा में असर बढ़ चुका है। वैसे इसकी ना बड़ी दशा ये छठा महीना 24 से पहले, आपको मैंने बोला 18 सालों से जो चली आ रही थी राहु की दशा, वो ख़त्म हो चुकी है पहले, उसके बाद ही गुरु की दशा आई है। और राहु की दशा में आपको दिक्कतें आई भी होंगी, लेकिन चलो अभी गुरु की दशा वो तो अच्छा है, लेकिन हाँ बीच में जो तीसरी दशा इस राहु की आई है ना, इसका असर वैसे है कम है। तो ये आपको भी दिक्कत पिछले महीने से चली है, ये दिक्कत दे रहा होगा। दिक्कत क्या देगा? भाग्य की हानि करेगा, मतलब भाग्य साथ ना देना, धर्म को ना मानना, पिता संबंधी चिंता परेशानी होना। और इसकी दृष्टियाँ हैं 3, 5वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर। यहाँ पे जो 9 लिखा राहु की है नीच राशि, तो इस पहले घर को ज़्यादा ख़राब करेगा। पहला घर आपका शरीर है, हेल्थ है, शरीर को ख़राब कर देगा, आपको बीमार करेगा, आपको मानसिक कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा। 7वीं यहाँ पे 9वीं 5वें घर के ऊपर यहाँ पे शत्रु राशि है, बुद्धि भ्रमित कर देगा, पेट में दिक्कत, संतान संबंधी चिंता। ये आपको अभी ना इसकी दशा 8वें महीने की दशा है अभी तो ये 5वां महीना है, छठा 7वां 8वां, अभी 2-3 महीने ये दशा चलेगी। तो कम से कम ना आप ऐसे करो, इस 2-3 महीने तक इस राहु के उपाय करो। अगस्त तक ये दशा है, तो अगस्त तक आपने इसके क्या उपाय करने हैं? पहला उपाय है राहु कवच का एक पाठ है, ये पढ़ा करो भाई। एक है राहु स्तोत्र का पाठ, 2 पाठ हैं। अपना शाम को बैठ के या रात को बैठ के पाठ अपने पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, नहीं तो इनको ऑडियो लगा लो, सुन लिया करो आप। और ये अगस्त तक पाठ पढ़ लो, उसके बाद अगस्त के बाद ये दोनों पाठ छोड़ देना भाई। तीसरा उपाय आपने करना है जीवन भर। ये क्या है? राहु का दान। क्या होता है दान? वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के ले लो अनाज, इसे बोलते हैं सतनाजा बोलते हैं। इनको रोजाना पंछियों को डाला करो भाई, पंछियों को डाल दो, चाहे मछलियों को डाल दो, चींटियों को डाल दो। तो ये सतनाजा आपने पंछियों को डालना है। तो 3 उपाय हैं। दान तो मैंने बोला जीवन भर करो, लेकिन जो पाठ है ये अगस्त तक कर लो, उसके बाद छोड़ देना, क्योंकि राहु की भी चल रही है दशा। और नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। अब देखो जी, आपका ना यहाँ पे मैं ना सूर्य और बुध की बात करता हूँ। देखो दोबारा समझो, यहाँ पे मैंने आपको भी बोला था कि 9वां घर आपका भाग्य घर है। भाग्य कैसा होगा? इस 9वें घर को देखा जाएगा। और राहु भाग्य घर में बैठ के भाग्य की कर रहा है हानि, कि भाग्य साथ नहीं देगा, किस्मत साथ नहीं देगी, भाग्य चमकाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब इस भाग्य घर में एक 5 लिखा है, यह है सिंह राशि। इसका मालक सूर्य भी देखना है, क्योंकि घर का जो मालक बना है सूर्य है, इसका देखना बहुत जरूरी कि ये अच्छा है या बुरा है। अब सूर्य और बुध बैठे हैं 12वें घर में, अब इन दोनों की मैं पहले बात करूँगा। अब भाई ये जो मैंने आपको भी बोला था ना, छठा घर
8वां और ये 12वां, ये 3 घर होते हैं खराब घर। अब 12वां घर खराब क्यों है? क्योंकि 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफ़ी खराब चीज़ें हैं जो इस 12वें घर से देखते हैं। कुछ ग्रह होते हैं जो इस घर में मतलब कुछ योग होते हैं तभी वो अच्छे फल देते हैं, नहीं तो खराब। मतलब सूर्य आपको देगा ज़्यादा बुरे फल, क्योंकि 12वें घर बैठा खराब घर में। क्या बुरे फल है? क्योंकि भाग्य शायद देखो भाग्य चला गया 12वां घर, हानि। सूर्य की वजह से बना भाग्य भंग योग, मतलब सूर्य भी आपके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ ना देना। लेकिन सूर्य घर के अगर आपका भाग्य साथ देगा, अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, जो आपकी जन्मभूमि है ना, जन्मभूमि से देखो आपने जैसे ये लिखा है, आपने मंडला लिख रखा है, ये मंडला जो है ना भाई, ये आपकी है जन्मभूमि, इसको छोड़ दो, इससे दूर जाओगे तो आपका भाग्य साथ देगा। सूर्य भी दिखा रहा है भाग्य, क्योंकि ये 12वां घर विदेश का होता है। दूर का मतलब है जहाँ तो विदेश में चले जाओ या अपने ही देश में दूर चले जाओ मंडला से। और बाकी सूर्य की दशा में भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। दशा जरूर देख लेना, जब भी कभी सूर्य की दशा होगी ना, उस समय भाग्य की हानि होगी, उस समय पिता को लेकर दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कत होगी, उस समय मान हानि होगी, खर्चे बढ़ेंगे सूर्य की दशा में। सूर्य की दशा अभी तो कोई है नहीं। अब साथ में जो बुध बैठा है, देखो सूर्य है खराब थोड़ा सा है, लेकिन जो बुध है ना ये ज़्यादा खराब है। बुध क्यों खराब है? बुध भी एक तो खराब होने का कारण है 12वें घर बैठा खराब घर में, और ये यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना दुश्मन मानता है। अब बुध आपको क्या बुरे फल देगा? बुध है इस कुंडली के 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कत देगा। एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, पत्नी 7वें घर से देखेंगे, और 7वें घर में 3 लिखा मालक बुध, तो भाई बुध है पत्नी वाले घर का मालक और बैठा है 12वें घर में खराब घर में। 12वां घर हानि खर्च, और 7वें घर से 6ठे घर में बैठा है, मतलब बुध की वजह से बना है विवाह भंग योग बना है। मतलब बुध आपके एक तो विवाह में देरी कर देगा, अगर आपका विवाह हो भी जाता है पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी के ऊपर खर्चे ज़्यादा होना, या पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी, पत्नी संबंधी चिंता देगा ये बुध। और खासकर बुध की दशा में ज़्यादा, जैसे मान लो आपका आज विवाह आप कर लेते हैं, चलो आज विवाह हो गया, तो आपकी पत्नी वाली दिक्कत ज़्यादा कब आएगी? बुध की दशा में, जब कभी चलेगी आगे छोटी बड़ी, उस समय पत्नी वाली दिक्कतें आपको आएंगी। और ऐसा नहीं कि बुध असर आज नहीं है, देखो आज भी सभी ग्रहों का असर है, बुध का असर आज भी है। और बुध आपके एक और घर का मालक है इस 10वें घर का, और ये 10वां घर मेन घर है जो आपका सवाल भी है। 10वां घर है काम काज का घर, जो आप भाई नौकरी करते हो या कोई कारोबार करते हो, 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर में क्या लिखा? 6 6 कन्या राशि मालक बुध, तो बुध की वजह से बना है राजभंग योग। ये आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा भाई, चाहे वो नौकरी है चाहे बिजनेस है, दिक्कतें लगी रहेंगी आपके काम काज में। 10वां पिता का घर है, सरकार मान प्रतिष्ठा काम पिता संबंधी चिंता, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि होना। और बुध बिजनेस का कारक, बिजनेस में दिक्कतें आना। और मैं फिर बोल रहा हूँ बुध का असर आज तो थोड़ा सा है, लेकिन दशा में असर कई गुना बढ़ेगा, मतलब इसकी दशा में काम काज में दिक्कतें बढ़ेंगी आपके। लेकिन बुध भी एक शर्त लगा के बैठा है कि वो कि अगर आप काम मतलब जन्मभूमि से दूर जाओगे फिर काम काज में दिक्कत ज़्यादा नहीं देगा आपके। तो मंडला से दूर जाके अगर काम करते हो ना फिर तो ठीक है, काम काज के लिए अच्छा रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा है। आपका देखो धनु लग्न है, धनु लग्न है और बुध है 12वें घर में, और बुध है पत्नी वाले घर का मालक और कामकाज के घर का मालक। यहाँ पे पढ़ो, ये देखो ये बुध के बारे में लिखा रखा है। धनु लग्न में बुध की स्थिति 12वें स्थान में, तो ये पढ़ो शत्रु राशि में होगा बुध की, विवाह भंग योग बना और राजभंग योग। ऐसे तक विवाह विलंब से होगा, पत्नी से वैचारिक मतभेद रहेंगे, जाते रोजी कभी परेशानी। पढ़ लेना बाद में आप क्या लेकर रखा है। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें लागू होंगी। रोग कर्जा शत्रु जातकों को परेशान करते रहेंगे, जातक बुध की दशा में दिक्कत बढ़ेंगी आपकी ज़्यादा। तो देखो अभी तो थोड़े बहुत बुरे फल दे रहा होगा, लेकिन दशा में बुरे फल ज़्यादा देगा। हाँ बाकी मैंने क्या बोला, अगर घर से दूर जाते हो, मंडला से दूर जाओगे, फिर काम काज में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ पत्नी वाली दिक्कत तो रहेगी, चाहे घर से दूर जाओ चाहे पास रहो। और आपका जो सवाल भी था विवाह नहीं हो रहा, ये बुध कारण बढ़ा जो आपका विवाह नहीं हो रहा। अगर विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े रहेंगे, ये बुध कारण होगा। बाकी वो भी डिसाइड होगा जिसके साथ विवाह होगा, वो लड़की कुंडली कैसी है, वो अच्छी है या बुरी है। अब देखो अगर आप चाहते हैं भाई मैं ऐसा क्या करूँ मेरा बुध अच्छा हो जाए, और बुध के आप अगर पाई करते हो ना, आपको ये 2 बड़े फायदे होंगे, आपका विवाह हो जाएगा और आपके जो काम काज में दिक्कत है वो नहीं आएगी। क्योंकि बिजनेस का कारक है भाई बुध, बिजनेस का बुध जो बंदे बिजनेस करते हैं ना उसका बुध अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और बुध आपका देखो ख़राब है, 12वें घर में है, तो बुध के लिए एक सबसे, वैसे तो कई उपाय हैं लेकिन एक मेन उपाय है बुध का ना आप करो मंत्र जाप भाई, इसी से काम चल जाएगा आपका।
और ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, सुबह बैठ के ये मंत्र जपा करो आप। और बुद्ध का मंत्र है ओम भुम बुद्धाय नमः, ओम भुम बुद्धाय नमः, ये जाप किया करो। वैसे और इसके क्या उपाय, लेकिन क्योंकि देखो अभी ना आपको मैंने और भी उपाय बताने, इसलिए उपाय हो जाएंगे ज़्यादा, तो मैं कोशिश करूँ सब कम से कम उपाय बताने, क्योंकि देखो आपके आधे ग्रह खराब भी हैं, आधे ग्रह अच्छे भी हैं। जैसे आपका शनि नीच का, इसके भी उपाय बताने पड़ेंगे क्योंकि नीच का बैठा है। तो यहाँ पे अभी देखो जी आपके, हाँ पहले शनि की बात करता हूँ। शनि जहाँ बैठा है ये है 5वां घर। 5वां घर किसका है? 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर, 5वां घर देखो एक तो संतान का है, पढ़ाई का है, और आप कितने बुद्धिमान होंगे 5वां घर। और फार्मूला है घर का मालक। देखो 5वें घर में क्या लिखा, एक मेष राशि, मालक मंगल। मंगल को देख के पता चलेगा संतान पढ़ाई के बारे में। मंगल तो अच्छा है कि आप पढ़े लिखे होंगे, संतान का सुख होगा, लेकिन मंगल के अलावा 5वें घर में जो आके बैठे है ना शनि भाई, शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि आपका है खराब, क्यों? क्योंकि ये 5वें घर में यहाँ पे जो एक है मेष राशि में नीच का बैठा है, और नीच का जो ग्रह होता है वो सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो शनि देखो आपको हमेशा बुरे फल देगा, आज भी दे रहा है, लेकिन इसकी दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब इसकी दशा भी आपको मैं दिखाता हूँ कब है भाई। दशा लिख के अपने पास रख लो। दशा देखो बड़ी तो ये आगे चलेगी, 40 के बाद चलनी है, 59 तक दशा होगी, बड़ी दशा आगे है। लेकिन छोटी दशा ना अभी आपकी आएगी, ये देखो ये आनी है 12/8/26 में चलनी है भाई। 12/8/26 के बाद शनि की दशा आएगी, और ये दशा आपकी देखो 29 तक दशा है। ये समय भी आपका ख़राब होगा। किस मामले में ख़राब होगा आपको भी समझाता हूँ। तो हमने क्या देखा, शनि का असर आज भी है, कल भी था, लेकिन ये असर इसका बढ़ेगा दशा में। बड़ी दशा है 40 के बाद, लेकिन छोटी दशा भी कहानी है 8 महीने के बाद। तो शनि बुरा फल क्या देगा? बुरा क्यों है? क्योंकि नीच का है। क्या बुरा फल देगा? एक तो इस 5वें घर को खराब करेगा जहाँ ये बैठा है। 5वां घर संतान का घर है। शनि ना आपको संतान वाली कोई दिक्कत देगा भाई, संतान को लेकर चिंता देगा। वो चिंता अब क्या है ये बता पाना तो भाई मुश्किल है, लेकिन जहाँ तो आपकी संतान होगी बीमार, या आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात होना, या संतान का मृत पैदा होना, मतलब संतान पैदा हुई मृत्यु होगी, या संतान का अपंग हो जाना, या संतान की उम्र कम होना। सभी संतानों को लेकर नहीं, एक संतान को लेकर कुछ कम से कम कष्ट तो जरूर होगा जो पहली संतान आपकी होगी। 5वां अगर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कत पैदा करेगा। 5वां बुद्धि बर्बाद कर देगा। पेट का ग्रह, पेट में दिक्कत देगा। और शनि के अपने हैं 2 घर, उन 2 घरों को लेकर दिक्कत आएगी। एक तो शनि का ये दूसरा घर है भाई, और दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा। कितना धन जोड़ेंगे? दूसरा घर, दूसरे घर में क्या लिखा 10 मकर राशि, मालक शनि, और वो नीच का बैठा है भाई। धन का मालिक नीच का बैठा है, क्या होगा भाई? धन को लेकर दिक्कत आएगी आपको, धन खर्च होगा, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना। अभी भी दे रहा है, कल भी दे रहा था, हमेशा देगा, लेकिन दशा इसकी जो आगे आएगी ना, ये असर इसका बढ़ेगा। मतलब दशा में सबसे बड़ी दिक्कत शनि धन की हानि करेगा आपके, धन खर्च होगा। और धन बैठा भी संतान घर में, मतलब संतान के ऊपर धन आपका ज़्यादा खर्च होगा, या आपकी संतान के द्वारा धन की हानि होगी। और ये तीसरे घर का मालिक है, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर चिंता परेशानी होना। तीसरी पत्नी वाले घर के ऊपर ये भी आपके विवाह में देरी कर देगा, क्योंकि पत्नी वाले घर को देख रहा है। साथ में 11वें घर के ऊपर, वैसे यहाँ पे उच्च राशि, ये 11वें घर का अच्छा कर देगा भाई। फिर भी ये लाभ का घर है, आमदनी, मतलब आपको ना शनि फिर भी कमाई तो देता रहेगा, इनकम तो आती रहेगी आपकी लाइफ में, कमाई हो रही है, लाभ हो रहा है, लेकिन जो धन आएगा ना वो खर्च हो जाएगा आपका, ऐसा होगा। लेकिन अगर आप चाहते भाई ऐसा क्या करूँ शनि के, मतलब शनि बुरे फल ना दे, इसके उपाय कर लो। क्योंकि दशा भी आने में 8वें महीने चलनी है दशा आपकी, अगस्त में दशा चलेगी, 2-3 साल की दशा है। लेकिन चलो बड़ी दशा तो अभी काफ़ी दूर है, 40 के बाद आनी वो तो बात की बात है, लेकिन अभी छोटी दशा कहानी 8 महीने के बाद। तो 8वें महीने के बाद ना इसके उपाय करने शुरू कर देना, लिख लो क्या क्या उपाय करने हैं। तो 8 महीने के बाद पहला उपाय आपने जो करना है, शनि मंत्र जाना शुरू कर देना भाई, हर शनिवार को खासकर। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है। तीसरा है शनि का दान कर लेना। तो ये 3 उपाय आपने करने हैं शनि की दशा में। शनि के मंत्र जाना शुरू कर देना, शनि चालीसा का पाठ, ये तो रोजाना पढ़ना है, पाठ रात को बैठ के पढ़ना है या सुनना है। और शनि का दान शनिवार को कर देना। और काले कपड़े कम यूज़ करने हैं शनि की दशा में, नीलम धारण मत करना। बाकी देखो जी ये जो पाठ मैं बता रहा हूँ भाई, इसमें परहेज भी आपने रखना है। परहेज क्या लिख लो क्या क्या रखना है। एक तो अंडे खाने अगर खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, शराब पीते हो बंद कर दो, नशे करते हो बंद कर दो, गंदी गाली गलौज करते हो बंद कर दो, बेईमानी करते हो
बंद कर दो। हमेशा ईमानदारी से काम करना है, पैसा चाहे कम कमाओ, ईमानदारी से पैसा कमाओ, क्योंकि वो पैसे आपका ऐसे निकल जाएगा, नहीं तो आज नहीं तो कल वो पैसा आपका निकल जाएगा अगर बेईमानी से पैसा कमाओगे। जो भी आपका काम है ना, पूरी दिल से भावना से करो, क्योंकि देखो आपको भगवान देख रहा है। पूरा अपना 100% दो, अच्छा काम करो। अब बाकी अच्छे कर्म बढ़ाओ, जैसे रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को अनाज डाल दिया, ऐसे अच्छे कर्म करने शुरू करो। तो आपके देखो, जब जो ग्रह हमने देखे, हमने आपका सूर्य पहले देखा, बुध देखा, ये जो राहु देख चुके हैं, शनि देख चुके हैं। बाकी 10वें घर में, हाँ देखो एक और बात है, 10वां घर किसका था? काम काज का घर था, कि नौकरी कारोबार जो करेंगे 10वां घर। और 10वें घर में क्या लिखा है? 6 मालक बुध। बुध तो आपके कर रहा था काम काज में दिक्कत, कि काम काज में दिक्कत आएगी। लेकिन देखो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि 10वें घर में चंद्रमा मंगल जो है ना, वे फिर भी ये दोनों मिलके फिर भी आपके काम काज को चलाते रहेंगे, काम काज के लिए अच्छा करेंगे दोनों। ये है भी दोनों दोस्त हैं। यहाँ पे एक योग भी बना है, महालक्ष्मी योग बना है। मंगल खासकर ज़्यादा अच्छा है, और मंगल हमेशा अच्छे फल देगा, दशा में देगा ज़्यादा। तो मंगल को 10वें घर में ना, मंगल को आके बल मिलता है, दिग्बली रहता है। तो मंगल आपके फिर भी काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कारोबार, पिता सरकार, मान प्रतिष्ठा, बाकी दशा में ये चीज़ें बढ़ेंगी इसकी। और मंगल के इस कुंडली में एक तो घर है ये 5वां, जहाँ ये शनि बैठा है। शनि तो 5वें घर को खराब कर रहा था, लेकिन 5वें घर में जो एक लिख रखा है, इसका मंगल मालक है, और ये 10वें घर से ना अपने 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मंगल तो दिखा रहा है कि भाई आप पढ़े लिखे होंगे, संतान के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी शनि की भी दशा आएगी ना आगे, उसमें शनि अपना असर तो देगा भाई कुछ ना कुछ। वैसे ना शनि का यहाँ पे नीच भंग राजू भी बन रहा है, क्योंकि शनि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है मंगल की, लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं होगा। फिर भी शनि का, चलो इतनी अच्छी बात है कि शनि का जो बुरा फल इतना है ना, वो काफ़ी बुरा फल कम हो चुका, मतलब मिलेगा बस थोड़ा सा। एक अच्छी बात है, इस मंगल की वजह से इसका बुरा फल कम हो रहा है। बाकी मंगल चौथे घर को देख रहा है, चौथा घर में मित्र राशि। मंगल भी आपको मकान वाहन का सुख लेकर बैठा है, कि आपको घर गाड़ी मकान वानी सुख मिलेंगे। चौथी पहले घर के ऊपर, इस घर का अच्छा कर देगा। मित्र राशि मेहनती साहसी बनाएगा आपका मंगल, आपके कई अच्छे फल देगा आपको। चंद्रमा 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा काम काज। बाकी देखो जी, सबसे चलो अच्छी बात है कि आपकी जो दशा है ना गुरु की, ये अच्छा है आपका। गुरु क्या है, एक ना ये जो 9 ग्रह हैं, ये है कुछ ग्रह देवता हैं, कुछ है दानव। गुरु क्या है? देवता ग्रह है, शुभ ग्रह है, इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश है, योग कारक है, और देवताओं का भी देवता है। और गुरु जो है, अब गुरु है इस कुंडली में 2 घरों का मालक। एक तो गुरु का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में नंबर 12 लिखा, 12 मीन राशि, मालक गुरु। चौथा घर है माता का घर। माता कैसी होगी? मकान आपके पास कैसा होगा? गाड़ी भूमि संपत्ति नौकर चाकर। चौथा घर, चौथे घर का मालक गुरु है। तीसरे घर में बैठा मेहनत के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आप मेहनत के बल पर ना भाई, अभी जो गुरु की दशा है इसमें मेहनत करके आप घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, भूमि संपत्ति नौकर चाकर सभी सुख प्राप्त करेंगे। मंगल गुरु ये दिखा रहा है भाई। और गुरु से पहले करके मालक का, जहाँ पे 9 लिखा, मालक गुरु। पहला अगर आपका शरीर है, शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप। शरीर का मालक गुरु है, शरीर बैठा तीसरे घर में। गुरु आपको मेहनती बनाएगा, साहसी पराक्रमी बनाएगा, आप मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे। और इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं पत्नी वाले घर के ऊपर। हाँ यहाँ पे देखो, आपकी पत्नी के लिए ना कम से कम हमें 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे? 7वां घर है पत्नी का घर, इस घर में 3 लिखा, मालक बुध। एक तो आपकी पत्नी के लिए देखना पड़ेगा बुध ग्रह को, क्योंकि ये पत्नी वाले घर का मालक है। एक हमने ये भी देखना कि पत्नी वाले घर के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है। तो पत्नी वाले घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की, तो गुरु को देखा जाएगा। गुरु वैसे पत्नी वाले घर का अच्छा करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। तो गुरु तो पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है। हाँ बुध आपके तलाक का योग बना रहा था, लेकिन गुरु फिर भी तलाक के योग को कम कर देगा। तो चलो डिवोर्स के जो योग ज़्यादा थे ना, उसको कम कर रहा है गुरु जो है। और बाकी शुक्र भी देखा जाता है पत्नी के लिए, ये भी आपका ठीक ठाक है। और शनि, हाँ ये भी पत्नी वाले घर को थोड़ा सा ख़राब कर रहा था, कि विवाह में देरी होगी। मतलब आपकी विवाह में जो दिक्कत आएगी, सबसे बड़ा जो अभी अगर आज ही है, आपको आज आ रही है कि विवाह नहीं हो पा रहा, देखो अभी तो आपकी इतनी उम्र है नहीं भाई, चिंता मत करो। बाकी फिर भी जो आ रही है ना, ये बुध कारण है। और आगे भी अगर आती है कि पत्नी के साथ मनमुटाव होंगे आपके, बुध कारण होगा। लेकिन वो भी मैंने क्या बोला है, ज़्यादा क्लियर होगा पत्नी कुंडली देखकर भी, कि उसका 7वां घर कैसा है, गुण कितने आ रहे हैं, वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो गुरु की मैं बात कर रहा था कि गुरु आपके चौथे घर को अच्छा करेगा। मतलब ये जो गुरु की दशा है, जो बड़ा असर आपके गुरु का है, ये आपको लाइफ में घर गाड़ी मकान वाहन ये देगा। लेकिन मेहनत के बल पर आप ये चीज़ें प्राप्त करेंगे। शरीर का मालक आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी मेहनती बनाएगा। ऐसे लोग ना प्रकाशन, अध्यापन, संपादक हो गया, वकालत हो गया, ऐसे कामों से भी धन कमाते हैं। मतलब आप गुरु के जुड़े काम भी कर सकते हैं। पत्नी का घर का अच्छा कर रहा है, साथ में भाग्य घर के ऊपर, इसकी वजह से गुरु की वजह से आपका गुरु फिर भी भाग्य साथ देगा, ये आपको धार्मिक बनाएगा। आपसे देख लेना, जब से गुरु की दशा चली, आपकी धार्मिक कामों में रुचि बड़ी होगी, भगवान पर विश्वास बड़ा होगा, पाठ पूजा में रुचि बड़ी होगी,
9वीं 11वें घर के ऊपर, इस घर का भी अच्छा कर देगा, लाभ, इनकम, इच्छाएं पूरी देना। और बाकी आपका देखो जी, ये पहले घर में शुक्र भी ठीक है। ये जो 11वां घर है ये लाभ का घर है, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में 7 लिखा माल शुक्र पहले घर में है। शुक्र आपको लाभ देता रहेगा, इनकम देता रहेगा, इच्छाएं पूरी करता रहेगा, शरीर के ऊपर बैठा है, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, गीत संगीत कला में रुचि होगी, आपके ना खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च कराएगा। मतलब आप अपने सज संवरने के ऊपर, अच्छे कपड़े पहनने के ऊपर अपना आपका धन खर्च होगा। और खासकर शुक्र की दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूँ भाई, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो थोड़े से ख़राब है, काम चल जाता है, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। तो आपके देखो, एक तो ग्रह आपका ख़राब है राहु, इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आपके भाग्य की हानि होगी। बड़ी दशा तो पीछे निकल चुकी है, अभी भी आज पिछले 1 महीने से चल रही है दशा, और 8 महीने तक ये दशा है। मतलब अभी भी आपका समय अच्छा नहीं है इस राहु की वजह से। अभी ना 8 महीने तक भाई कोई अभी नया बिजनेस शुरू मत करना, कोई नई अभी ज़मीन वगैरह मत लेना, प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे मत लेना, कोई घर बनाना अभी मत बनाना। मतलब अभी रुक जाओ 8 महीने तक, उसके बाद कर लेना जो करना है। चलो ये यहाँ पे एक अच्छी बात है कि गुरु की आपकी बड़ी दशा चल चुकी है, ये तो आपका अच्छा है। राहु का असर है वो भी चलो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बड़ा से देखो, जिसकी महादशा होती है उसका असर होता है ज़्यादा 80%, और जिसकी छोटी दशा होती है उसका असर होता है 20%। अब राहु का जो असर है इसकी तीसरी दशा, इसका असर सिर्फ है आपके ऊपर 10%। तो एक तो आपने देखो जी, एक ना उपाय आपने और करने, वो है इस गुरु ग्रह की, क्योंकि गुरु का आपके ऊपर असर बढ़ा। तो गुरु का भी आप ना, इसके वैसे कई उपाय हैं, लेकिन चलो कम से कम पहला उपाय तो आपने करना है ज़रूर, वो है गुरु का आपने करना है मंत्र। और ये मंत्र आप चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, ये भी आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः किया करो। तो गुरु का मंत्र तो आपने करना है जरूर। और साथ में अगर आपके टाइम लगे, इसके 2 पाठ हैं वो भी आप पढ़ लेना। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। ये 2 पाठ है, देखो बृहस्पति कवच का पाठ पाठ है, ये 2 मिनट का पाठ होता है। एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। ये 2 पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। सुबह बैठ के रोजाना ये पाठ पढ़ा करो या सुना करो। तो 3 उपाय हो चुके हैं गुरु के। एक तो मंत्र होगा माला से जो आपने करना है सुबह अपना, और उसी समय ये पाठ पढ़ लेना या सुन लेना। और बाकी आप इसके देवता हैं विष्णु जी, विष्णु जी के मंत्र जा सकते हो। गुरुवार के दिन अपना विष्णु जी के मंत्र चले जाओ, अगर है वहाँ पे, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक तो गुरु के पास जरूरी है, एक अपने बुध का मंत्र करना है, क्योंकि आपके काम काज वाले घर का मालक है और पत्नी वाले घर का मालक है। तो बुध का मंत्र सवाल की कब करना है, सुबह कर लो, या आपका शाम को टाइम लगता है शाम को भी कर सकते हो, लेकिन गुरु का मंत्र शाम को मत करना, ही सुबह ही करना। और बाकी अभी 8 महीने तक ना राहु के जो 2 पाठ हैं ये आप पढ़ो या सुना करो या पढ़ा करो, शाम को या रात को, सुबह नहीं शाम या रात को ये पाठ पढ़ने हैं। और राहु का जो दान है ये तो मैंने बोला जीवन भर आपने करना है। और बाकी शनि की अभी क्योंकि आगे दशा आएगी 8 महीने के बाद, तो 2.5 साल की दशा होगी। और शनि आपके देखो मेन घर का मालक है, धन का मालक है। तो इस शनि के उपाय जरूर करो भाई, अगर आप धन जोड़ना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। अभी चाहे रुक जाओ, आगे शुरू कर देना 8 महीने के बाद, क्योंकि दशा भी आने में अभी पड़े हैं 2-3 महीने। तो शनि मंदिर जाना है उस समय, शनि चालीसा, शनि का दान, काले कपड़े कम यूज़ करो, नीले काले कपड़े कम यूज़ करो। तो आपकी कुंडली में देखो जी, पत्नी वाली दिक्कत आपको आनी है, उसका कारण है पत्नी वाले घर का मालक बुध, बड़ा कारण ये है। और दूसरा कारण पत्नी वाले घर के ऊपर थोड़ा सा शनि, वैसे बड़ा कारण बुध है। एक आपको संतान को भी लेकर दिक्कत आएगी आगे, वो शनि कारण होगा। अब ना देखो, एक दो काम अपने और करना है, वो क्या है, अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई बढ़ती जाए भाई, धन बढ़े, आपका बिजनेस चले, पूरा कारोबार पूरा बढ़ जाए, वो काम क्या करना है, वो काम है जो सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, चाहे वो हिंदू धर्म है, मुसलमान है, कोई भी धर्म है। वो काम क्या है, आप अपनी कमाई में से हर महीने 5वां हिस्सा साइड में रख दो, या 7वां या 10वां, वो आपकी मर्जी है। मतलब जितना देखो कितना कमा रहे हो आप हर महीने, उसमें से 5वां हिस्सा, 7वां हिस्सा या 10वां हिस्सा साइड के रख के, ये हिस्सा आपने दान करना है पैसे का। और ये दान कहाँ पे करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे पैसे का लेके जाओ, दान कर दो भाई, या किसी ज़रूरतमंद को कर दो। होगा क्या इससे, 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ेगी भाई, दूसरा आपका फजूल का धन खर्च नहीं होगा। और बाकी देखो, आपने थोड़ा सा ना देखो, धर्म को टाइम ज़्यादा दो भाई। आपको रोजाना 24 घंटे मिलते हैं, तो इसमें से कम 1 घंटा पाठ पूजा के लिए निकालो। देखो जो मैंने पाठ पूजा बोले वो तो आपने करने ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से ना पाठ पूजा को बढ़ाओ। शायद आपने लिखा भी था हनुमान जी का पाठ करते हैं, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ।
आपने बोला है हनुमान जी की पूजा करता हूँ हर ट्यूसडे फर्स्ट डे और देखो, पाठ पूजा कोशिश करो रोजाना करो। हनुमान जी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो रोजाना हनुमान जी के पाठ पढ़ो, हो सके सुबह शाम पढ़ो, या टाइम में हनुमान जी के पाठ रोजाना पढ़ो। और पाठ भी चेंज करके पढ़ा करो, जैसे आज हनुमान चालीसा पढ़ा, कल पढ़ो संकट मोचन, परसों पढ़ना अपने बजरंग बाण, चौथे पढ़ो अंगारक स्रोत। ऐसे पाठ भी चेंज करके हनुमान जी के पढ़ा करो। तो ये चीज़ अगर फॉलो करते हो भाई, आपको फ़ायदा होगा। और बाकी ये जो कुंडली बनती है पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है, इस जन्म के अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म कुंडली भी होती है, उसके हिसाब से हमारा जीवन चलता है। अगर अच्छे कर्म करते हो, पाठ पूजा को बढ़ाते हो लाइफ में, तो आपका जीवन सही चलेगा। बाकी चलो, बड़ी दशा आपकी गुरु की चल चुकी है, एक अच्छी बात है। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, या सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। शादी अगर करनी है, बुध का मंत्र करोगे शादी आपकी हो जाएगी। और शनि से संतान के लिए अच्छा होगा, धन बढ़ेगा। राहु के उपाय करोगे, भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और बुध का उपाय करने से काम काज भी आपका चलेगा। और एक ना नाम जप भी किया करो किसी भगवान का ना, अगर आपको हनुमान जी अच्छे लगते हैं, हनुमान जी का नाम है ओम हनुमते नमः, वो जप लो, या कोई और नाम जप लो, राम राम जप लो, कृष्ण हरे वाहेगुरु सतनाम, कुछ भी एक नाम जरूर जपा करो भाई।